for you. That is, do you cut your hair or do you have your hair cut? Guys, it's really very important and you are going to learn a very important thing today. Do you have your hair cut? What is the meaning of it and what is the difference between these two sentences? It means, do you cut your hair? क्या आप अपना बाल काटते हैं? That means क्या आप अपना बाल खुद से काटते हैं? And this sentence means, do you have your hair cut? क्या आप अपना बाल कटवाते हैं? मतलब किसी और से कटवाते हैं. So I guess सभी के आंसर्स यही आएंगे, सेकेंड वाला. Do you have your hair cut? So this is really very important one because you are going to learn about have something done or get something done. This is really very important topic guys, क्योंकि इस दुनिया में ऐसा नहीं है कि आप सारी चीज़ें कर सकते हैं. आप जो चीज़ें कर सकते हैं, जो आप में खूबियाँ हैं वो तो है ही, लेकिन जितनी भी चीज़ें हैं उसके अलावा जो आप नहीं कर सकते वो आप किसी और से करवाते हैं. तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए आप इसी स्ट्रक्चर का यूज़ करने वाले हैं. Hey guys, my name is Kanchan and you are watching me on English Connection. Guys, इस वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि जिस तरीके से आपने ये सेंटेंस देखे ना दो, ऐसे ही आप जो बहुत सारी चीज़ें दूसरों से कराते हैं, जैसे कि अगर आपकी कार ख़राब हो जाए तो वो भी आप किसी और से कराते हैं, राइट? आप खुद से तो कार बनाने नहीं बैठ जाएंगे. तो इन सभी सेंटेंसेस को सीखने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, सारे एग्जाम्पल्स को समझेंगे, साथ ही साथ बहुत अच्छी प्रैक्टिस भी करेंगे सेंटेंसेस के ज़रिए. साथ ही साथ ये स्ट्रक्चर एक और जगह पे यूज़ होता है, लेकिन वहाँ पे हम बेसिकली सैड चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, कुछ ऐसा जो हम चाहते नहीं थे बट हो गया, तो वहाँ भी ये यूज़ होता है. उसके लिए आपको वीडियो में ज़रूर से एंड तक बने रहना है, ठीक है? तो अभी हम बात कर लेते हैं कि हैव का यूज़ करना है या गेट का यूज़ करना है. इतना बता दूं, दोनों का मतलब सेम है. whether you use have something done or get something done, मतलब सेम है. फर्क क्या है? फॉर्मल और इनफॉर्मल का. तो इनफॉर्मल सिचुएशंस में आप गेट का यूज़ कर सकते हैं, फॉर्मल सिचुएशंस में आप हैव का यूज़ कर सकते हैं. अब आप इस चीज़ को समझिए. मैंने यहाँ लिख रखा है कुछ करवाना. तो जब आप कुछ खुद से करते हैं, जैसे मैंने यहाँ बताया, तो आप नॉर्मल सेंटेंसेस यूज़ करते हैं. जब आप किसी और से कुछ कराते हैं तो आप इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं. When we arrange for somebody else to do something for us. So highlighted words are when we arrange for somebody else to do something for us. ठीक है? तो जब हम किसी और से कुछ काम कराते हैं, चाहे आप पैसे दे के काम कराते हैं या फिर किसी को कुछ मनाते ही हैं किसी तरीके से कि प्लीज़ मेरा ये काम कर दो, तब भी आप इसका यूज़ करते हैं. तो ओवरऑल जब किसी और से कुछ कराना है तो आप इसका यूज़ कीजिए. जैसे कि आप सेल्फी तो खुद से लेते हैं, लेकिन जब आपको किसी और से फ़ोटोज़ खिंचवानी होती हैं खुद की, तो आप कहते हैं ना, मैं फ़ोटो खिंचवा रहा हूँ या फिर मेरी फ़ोटो खिंचवा दो, तब आप वहाँ पे इसी का यूज़ करेंगे. इसके बिना आप सेंटेंस नहीं बना पाएंगे, ठीक है? तो आपने क्या समझा कि जब भी आप किसी और को अरेंज करते हैं तब आप इसका यूज़ करते हैं. स्ट्रक्चर पे ध्यान दीजिएगा. आपने ये भी समझ लिया हैव और गेट का कब कब यूज़ करना है. स्ट्रक्चर क्या है? हैव या फिर गेट. अभी मैं हैव वाली बात कर लेती हूँ. प्लस फिर क्या? ऑब्जेक्ट, ठीक है? फिर V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, दैट इज पास्ट पार्टिसिपल. तो इसे आप पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं. क्लियर? सो अगर आप ध्यान दें तो ये कितना आसान है कि आपको हैव का यूज करना है, गेट का यूज करना है, दोनों में से किसी एक का. ये तो क्लियर है. आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है, बस इसका ध्यान रखना है, ठीक है? इजी. तो अभी आपने ये सेंटेंस देखा. अब मान लीजिए इफ योर कार ब्रेक्स डाउन, अगर आपकी कार रुक जाती है, विल यू रिपेयर इट और विल यू हैव इट रिपेयर्ड? तो आप क्या बोलेंगे? अगर आप खुद रिपेयर करते हैं तब तो आप बोलेंगे आई विल रिपेयर माई कार, और अगर आप किसी से करवाएंगे तो क्या बोलेंगे? आई विल हैव माई कार रिपेयर्ड और आई विल गेट माई कार रिपेयर्ड. सो व्हाई डू यू टेक योर कार टू गैराज? ऑफ कोर्स टू गेट इट रिपेयर्ड और टू हैव इट रिपेयर्ड. एंड द सेम वे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपको ये कहना हो कि मैंने मेरी फोटो खिंचवाई, तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे आई हैड माई
photographs taken. ठीक है, I had my photographs taken. Alright, let's practice with some more examples. And let me tell you guys, as I taught you that have, then something, then done. Okay, that means verb की third form. So it's not like every time you are going to use have. We will change it according to the tense. मतलब कि किस टेंस में हम सेंटेंस की बात कर रहे हैं. अगर काम अभी हो रहा है तो हैविंग यूज कर लेंगे. ठीक है, एग्जाम्पल्स में आप बेटर समझ पाएंगे, बहुत अच्छे से समझ पाएंगे. तो आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है, समझते रहना है. आई एम, अब ये क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसमें हम हैविंग यूज करेंगे. आई हैव रिटन द ऑप्शंस हियर. ओके, एंड इसमें से आपको चूज करना है. यू विल फाइंड हैव, सब में आपको मिलेगा हैव या फिर गेट, और साथ में जो मेन वर्ब यूज होनी है वो, और मेन वर्ब की आनी क्या है, थर्ड फॉर्म आनी है. सिंपल है, आप बहुत आराम से इसे करेंगे और हमेशा के लिए सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे. आई एम देन डैश माई हाउस देन डैश. सो हैव और पेंट का यूज करना है. आई एम हैविंग, अब क्योंकि एम है इसलिए हैविंग कर देंगे. आई एम हैविंग माई हाउस पेंटेड, क्योंकि पेंट की हमें थर्ड फॉर्म यूज करनी है, दैट इज पेंटेड. आई एम हैविंग माई हाउस पेंटेड, मतलब मैं मेरे घर में पेंट करवा रही हूँ, खुद नहीं कर रही हूँ. अगर मैं खुद कर रही होती तो मैं बोलती आई एम पेंटिंग माई हाउस. इट्स सिंपल, वेरी सिंपल सेंटेंस, आई एम पेंटिंग माई हाउस. लेकिन मैं नहीं कर रही हूँ, मैं करा रही हूँ, तो मैंने क्या बोला, आई एम हैविंग माई हाउस पेंटेड. क्लियर. नेक्स्ट वन इज आई लॉस्ट माई की, मैंने मेरी चाबियां खो दी. अब जब खो गई तो क्या करना होगा, मुझे एक नई चाबी, एक और चाबी बनवानी होगी. तो मैंने बोला आई हैव टू, होगी या पड़ेगा. आई हैव टू. अब हैव टू के साथ हम कौन सी वर्ब यूज करते हैं ये बताइए पहले. वो हैव टू के साथ हम यूज करते हैं फर्स्ट फॉर्म, जैसे यूल हैव टू डू दैट, यूल हैव टू स्टडी, आई हैव टू गो. तो हैव टू के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, तो हम यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म यानी कि हैव को यूज करेंगे. आई हैव टू हैव अनदर की, देन मेक की क्या आनी है, थर्ड फॉर्म, मेड. आई हैव टू हैव अनदर की मेड, मुझे एक और चाबी बनवानी पड़ेगी या बनवानी होगी. क्लियर. तो इस तरीके से आपको ध्यान क्या रखना है कि आपको हैव की कौन सी फॉर्म यूज करनी है. ठीक है, बस, और उसकी तो थर्ड फॉर्म ही आनी है. नेक्स्ट, वी आर प्लानिंग टू देन डैश अ स्विमिंग पूल डैश इन आवर गार्डन. तो आपने पहले वाले में तो हैव का यूज करना है, किसका करना है, वी आर प्लानिंग टू. तो प्लानिंग टू के लिए वी आर प्लानिंग टू डू दिस, वी आर प्लानिंग टू गो देयर. यहां भी फर्स्ट फॉर्म आनी है तो आप हैव यूज करेंगे. वी आर प्लानिंग टू हैव अ स्विमिंग पूल, अब बिल्ड की थर्ड फॉर्म क्या, बिल्ड. वी आर प्लानिंग टू हैव अ स्विमिंग पूल बिल्ट इन आवर गार्डन, मतलब कि हम हमारे गार्डन में एक स्विमिंग पूल बनवाने की सोच रहे हैं, योजना बना रहे हैं कि एक स्विमिंग पूल बनवाना है. तो बनवाना है इसलिए हैव अ स्विमिंग पूल बिल्ट. नेक्स्ट, दिस कोट इज डर्टी. This coat is dirty. I must dash it dash. So I must get it cleaned. क्योंकि मोस्टली आपको पता ही है कि कोट आप घर पे खुद से वॉश नहीं करते, तो आप इसे क्लीनर्स के पास जाते हैं, वहां क्लीन कराते हैं. तो आप क्या यूज करेंगे, I must get it, फिर क्लीन की थर्ड फॉर्म cleaned. Okay, this is A. अब गेट क्यों आया, क्योंकि मॉडल वर्ब मस्ट है, इसके साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, आई मस्ट गेट इट क्लीन्ड. क्लियर. नेक्स्ट इज इफ यू वांट टू वेयर इयररिंग्स, अगर तुम इयररिंग्स पहनना चाहती हो कान में, सो व्हाई डोंट यू, अब यहाँ भी फर्स्ट फॉर्म आती है, व्हाई डोंट यू गेट इट डन, इस तरीके से बोलते हैं ना. सो व्हाई डोंट यू गेट योर इयर्स पियर्स्ड. अब पियर्स की थर्ड फॉर्म पियर्स्ड. Why don't you get your ears pierced? तुम अपने कान में छेद क्यों नहीं करा लेती. ये भी कुछ ऐसी चीज है जो आप खुद से नहीं कर सकते, करवाते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज will you dash it dash or not. हमारे पास वर्ब क्या है, फिक्स. फिक्स मतलब कोई चीज ठीक करना. will you get it fixed or not, will you have it fixed or not. तो will के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, मैंने यहाँ have लिखा है, चलो have ही लिख लेते हैं. वैसे आप get का भी यूज कर सकते हैं. will you have it fixed, will you have it fixed or not.
तुम इसे ठीक करवाओगे या नहीं। या आप गुस्से में अपने घर में बहुत लोगों से बोल देते हैं, बहुत लोगों से मेरा मतलब है मोस्टली आपके घर में आपकी मदर हो, सिस्टर हो, किचन में कोई चीज़ खराब हो गई है, परेशान है, बहुत दिन से कह रहे हैं, तो गुस्से में यही बोलते हैं तुम इसे ठीक करवा रहे हो या नहीं, करवाओगे या नहीं, विल यू गेट इट फिक्स्ड और नॉट। तो इस तरीके से आप इन सेंटेंसेस का बहुत ही आराम से यूज़ कर सकते हैं जब भी आपको कोई चीज़ किसी और से करानी हो। तो ध्यान बस इस चीज़ का रखना है टेंस कौन सा है। अगर टेंस समझ में आ गया तो आप इसे आराम से कर लेंगे, क्योंकि इसमें तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ करनी है। और टेंस पता है तो आपको हैव यूज़ करना है या हैविंग यूज़ करना है ये समझ में आ जाएगा, या फिर हैड यूज़ करना है जब पास्ट की बात करेंगे। तो गाइस टेंस में कोई कन्फ्यूज़न हो तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, सिर्फ 1 घंटे में सारे टेंसेस, मैजिकल वीडियो है, उसे आप ज़रूर से देखिएगा, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, अब आप इसकी एक स्क्रीनशॉट लीजिए और अब आप वो सीखिए कि कब हम इसका यूज करते तो हैं बट सेंस अलग होता है। नाउ द सेकेंड मीनिंग, एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि इसका एक और मतलब है जब हम इसे यूज करते हैं, तो वो ये है when something happens to somebody, when something happens to somebody or their belongings। इतना आपने समझा। यूजुअली समथिंग दैट इज नॉट नाइस, जब किसी के साथ कुछ बुरा होता है तब हम इसको यूज करते हैं, किसी के साथ या किसी के सामान के साथ। एग्जाम्पल्स देखिए समझ पाएंगे। माई नेबर हैड हर बाइक स्टोलन। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि मेरे पड़ोसी की बाइक चोरी हो गई। अब आप देख सकते हैं कि हैड का हमने यूज कर लिया और स्टोलन का, तो यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है कि उसने किसी को अरेंज किया और चोरी करवाई अपनी बाइक, इट्स नॉट लाइक दैट। तो देयर आर 2 मीनिंग्स, एक तो जब आप किसी और को अरेंज करते हैं यानी किसी और से काम करवाते हैं, और एक तब जब कोई चीज़ ऐसी दैट इज नॉट नाइस, कुछ ऐसा घटित हो जाए किसी के साथ या किसी के सामान के साथ, तब इसका यूज करते हैं। तो दिस इज द सेकेंड मीनिंग, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सेंस यही निकला कि मेरे पड़ोसी की बाइक चोरी हो गई। इसी तरीके से एक और सेंटेंस, जोजो हैड हिज नोज ब्रोकन इन अ फाइट। एक लड़ाई में जोजो की नाक टूट गई। तो जोजो हैड हिज नोज ब्रोकन, हमने हैड का यूज किया और ब्रोकन यानी ब्रेक की थर्ड फॉर्म। हैव यू एवर हैड योर पर्स स्टोलन? क्या कभी भी आपका पर्स चोरी हुआ? इस तरीके से कोई अगर पूछता है तो इंग्लिश में यही पूछेगा, हैव यू एवर हैड योर पर्स स्टोलन? सो एंड स्टोलन। अब आपके लिए एक होमवर्क है, होमवर्क इंपॉर्टेंट है, कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। सेंटेंस है नॉर्मल, कंचन्स पर्स वॉज स्टोलन ऑन अ ट्रेन। ये एक पैसिव सेंटेंस है, मतलब कंचन का पर्स एक ट्रेन में चोरी हो गया था। नाउ यू हैव टू मेक दिस सेंटेंस यूजिंग हैव समथिंग डन। अब आपको इसी सेंटेंस यानी सेंस नहीं बदलना, हैव समथिंग डन का यूज करके बनाना है। ये सेंटेंस है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इस, ताकि आप इसको कमेंट में जरूर लिख पाएं। ठीक है, अब आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। सो गाइज आज के लिए इतना बहुत है। हैव समथिंग डन या फिर गेट समथिंग डन का यूज आप समझ गए, 2 जगहों पे यूज होता है, बहुत ही आसान है। अच्छी सारी प्रैक्टिस कीजिए, खूब सारी, और साथ ही साथ एक चीज जरूर कीजिएगा, अब से इन सेंटेंसेस को प्लीज 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 इसी तरीके से इंग्लिश में बोलेगा, क्योंकि जो भी चीज़ आप सीखते हैं उसकी प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा कहती हूँ, इफ़ यू आर लर्निंग अ लैंग्वेज यू हैव टू स्पीक, यू हैव टू यूज ऑल दोज वर्ड्स, ऑल दोज phrases what you have learned till now. And if you are new here, so do subscribe to my channel and press the bell icon as well, so that you will never miss any of my upcoming videos. And yes, do press the like button as well if you like the video. See you in my next video. Bye bye.